चंदन ध्यान दो। अब देखना है हम लोग को इंटरोगेटिव प्लस इंटरोगेटिव को देखना है, एक इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव देखना है। इसका जो हिंदी होता है प्रश्नवाचक होता है। प्रश्नवाचक का चिन्ह ये है। इसका जो होता है प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। इसमें भी प्रश्नवाचक लगा रहता है। देखिए अगर हम जब प्रश्नवाचक वाला सेंटेंस बनाते हैं ना, अगर ये नहीं डालेंगे, प्रश्न नहीं डालेंगे, प्रश्नवाचक माने चिन्ह नहीं डालेंगे, तो समझिए क्या होगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसका तो पहचान आप लोग को मालूम है, जो सेंटेंस में क्या होता है, क्या जो होता है पहले आ जाता है। क्या जो होता है कहाँ आ जाता है, पहले आ जाता है। जैसे मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर पहले देख लिया जाए। स्ट्रक्चर होता है डू या डज, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन, तब जाके अदर वर्ड प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। डू या डज अभी बताया, डू नॉट या डज नॉट कहाँ कहाँ लगता है, किसके किसके साथ लगता है। उसी तरह डू या डज का प्रयोग होता है। और डू का प्रयोग जो होता है आई वी यू दे पीएन के साथ इसका प्रयोग होगा डू का। और डज का जो प्रयोग होता है ही सी इट और एसन के साथ, इतना के साथ लगता है डज। पीएन का मतलब हुआ प्लूरल नंबर, ये माने एक से अधिक नाम रहेगा उसको पीएन कहते हैं, और एक नाम रहेगा उसको क्या कहते हैं, सिंगुलर नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे मन मान लो इसी के अनुसार डू या डज का प्रयोग करेंगे, यही सब्जेक्ट के अनुसार क्या करेंगे, डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो इसको समझने में किसी को दिक्कत नहीं है। तो अब इसको क्या खराब चीज को रखा, जब समझ में आ गया तो इसको चलिए सेंटेंस देख रहे हैं। क्या आप लोग विद्यालय जाते हैं, क्या आप लोग विद्यालय जाते हैं। आप लोग के क्या होगा, यू, आप लोग का होता है यू, यू के साथ क्या लगेगा, डू। तो यू के साथ जब डू लगेगा तो डू को पहले लगा देंगे, डू यू। उसका वर्ब डू यू हो गया, यहाँ तक काम हो गया। वर्ब का होगा गो। दुनिया में किसी भी जगह जाने के लिए क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। आने के लिए फ्रॉम। डू यू गो टू स्कूल, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या बच्चा रात में रोता है। तुम लोग भी बच्चा था कि नहीं था, तुम लोग नहीं था। तो बच्चा के एगो बच्चा का बात किया है ना, तो बच्चा चाइल्ड होगा ना, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, डज चाइल्ड, डज चाइल्ड वीप एट नाइट, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसको समझने में नहीं ना दिक्कत। चलिए रात के, अगर रात में अगर बात कर रहा है, रात का बात करेगा तो एट लगाइएगा, सुबह में का बात करेगा तो इन लगाइएगा, शाम का बात करेगा तो इन लगाइएगा, और केवल रात का बात करेगा ना एट लगाते हैं। रात में क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। माइंड में बैठा लो। चलिए इसका जो होता है ना, इसका स्ट्रक्चर होता है डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट,
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वाला प्रश्नवाचक चिन्ह। डू नॉट या डज नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड, प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगभग करेगा। क्या रानी सुबह में नहीं पढ़ती है? रानी के साथ क्या लगाइएगा? डज नॉट। क्या लगाइएगा? डज नॉट रानी, डज नॉट रानी रीड इन द मॉर्निंग। प्रश्नवाचक, क्या नैना मैना को नहीं बुलाती है? क्या नैना मैना को नहीं बुलाती है? आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे तो नैना के साथ डज लगाएंगे ना, डज नॉट नैना, नैना और उसके बाद वर्ब लगाएंगे, बुलाना क्या होता है? कॉल। और प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। कोई दिक्कत समझने में किसी को? समझ में आ गया? सब कोई तो आप बना सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद एक और आता है स्ट्रक्चर, WH पर आधारित आता है। किस पर आता है? अगले क्लास में देखा जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस तब जाकर हमारा समाप्त हो जाएगी। किसी को समझने में दिक्कत?